जय हिंद। आदरणीय, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए सभी साव लोग एवं साथी लोगों को सादर जय हिंद। यह व्हाट्सएप ग्रुप असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों को जोड़कर बनाया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, असम राइफल एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर सैकड़ों वर्षों से अपने त्याग, परिश्रम, शौर्य और बलिदान के एक अव्वल इतिहास के साथ देश की रक्षा सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। लेकिन असम राइफल के लोगों को उसका जायज़ पेंशन, प्रमोशन, वेतन, सुविधा इत्यादि संबंधित हक और अधिकार सही से नहीं मिल रहा है। हालांकि इस विषय में हमारे अरेवा एआई संस्था द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में केस दर्ज किया हुआ है और हम लोग भी उसमें मेंबर हैं और हमने उस संस्था की बुनियाद बनाने में बहुत मेहनत की है। हो सकता है और भी कोई संस्था इस विषय पे कार्य कर रही हो। हमारा मकसद अरेवा तथा दूसरी अन्य कोई संस्था असम राइफल के लोगों के हित के लिए अगर कार्य कर रही है तो उसके साथ तालमेल बनाते हुए असम राइफल के लोगों के जायज़ त्याग, परिश्रम, शौर्य और बलिदान के जायज़ हक और अधिकार की आवाज़ को देश के लोकतांत्रिक सिस्टम और ज़रूरत पड़ने पर जुडिशियल सिस्टम तक ले जाने का है। हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप के संस्था के एजेंडा पॉइंट निम्नलिखित हैं। पहला है, असम राइफल 184 साल से एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर देश की सेवा कर रही है। बाकी सेनाओं की तरह इसको अपग्रेडेशन करके एमओडी आर्मी बनाकर पूरी तरह एमओडी आर्मी की सुविधा दी जाए। नंबर 2, यदि किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं है तो असम राइफल के लोगों को एमओडी आर्मी की तरह पेंशन, वेतन, प्रमोशन, ऑनरी रैंक, ऑनरी कैप्टन तक का रैंक का बेनिफिट दिया जाए और जो असम राइफल के लोगों का जो भी इस फोर्स का जो डिग्रेडेशन हुआ है, पहले जो हानि हुई है, उसकी जायज़ भरपाई की जाए। नंबर तीसरा, हमारा जो एजेंडा पॉइंट है, असम राइफल के जो काडर ऑफिसर है इनको कम से कम ब्रिगेडियर या मेजर जनरल तक का रैंक का बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि सीएपीएफ में भी आईजी रैंक, इक्विवेलेंट मेजर जनरल तक का रैंक मिलता है। नंबर चौथा है, असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों को एमओडी आर्मी की तरह भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास कार्यालय की सुविधा दी जाए, जो सोल्जर बोट होता है उसकी सुविधा दी जाए। नंबर 5वां है, क्योंकि असम राइफल एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी एक महान त्याग, परिश्रम, शौर्य, बलिदान के इतिहास वाली सेना है और असम राइफल हमेशा दुर्गम, सुदूर और खतरनाक आतंकवादी इलाकों और कठिन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में, जो विपरीत हालातों में सीमाएं हैं, वहाँ पर सेवा के कारण हमेशा वहाँ पर जो है विपरीत हालातों में, कठिन और विपरीत हालातों के आतंकवादी क्षेत्र और विपरीत सीमाओं में इस फोर्स के लोग 80% से 90% लोग 60 साल की नौकरी पूरी नहीं कर पाते हैं और 80 से 90% लोग अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन लिखकर घर आने को मजबूर हो जाते हैं। मतलब 80% से 90% आदमी। इसलिए असम राइफल भूतपूर्व और जो लोग पूरी 60 साल सर्विस करके आते हैं उनको भी सही से बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए असम राइफल भूतपूर्व सैनिकों को भी डीएससी तथा एमओडी आर्मी के लोगों की तरह सैनिक पुनर्वास कार्यालय से राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की नौकरी में विशेष कोटा की सुविधा दी जाए। जो लोग पूरी 60 साल की सर्विस करते हैं उन्हें भी पूरी पेंशन नहीं मिलती है, पूरा बेनिफिट नहीं मिलता, तो उनको भी जायज़ सही बेनिफिट मिले। और असम राइफल के जो शहीद हैं उनको शहीद का दर्जा मिले एमओडी की तरह और शहीद के परिवार को उसका बेनिफिट एमओडी की तर्ज पर दिया जाए। इसके अलावा ईसीएचएस में भी एमओडी के लोगों की तरह मिलिट्री हॉस्पिटल में भी इलाज हो और ईसीएचएस पैनल के हॉस्पिटलों में भी इलाज हो और अपने सभी सुविधाएं एमओडी तर्ज पर मिले। भले ही जो कुछ पहले चौथे वेतन तक जो है 5 रुपये का फ़र्क था, उस हिसाब से, उस रेशियो के हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाए।
नंबर 7वां है, असम राइफल के 2004 के बाद जो भर्ती हुए लोग हैं वो आर्मी ऑपरेशनल कमांड के अंदर देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी पेंशन का बेनिफिट दिया जाए। 8वां, उपरोक्त एजेंडा पॉइंट से जो लोग सहमत हैं वो ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप में बने रहें, और जो लोग उपरोक्त एजेंडा पॉइंट से सहमत नहीं हैं वो ग्रुप से लेफ्ट होकर ग्रुप छोड़ सकते हैं, अन्यथा ग्रुप में अनावश्यक टिप्पणी कमेंट्स न करें। अनावश्यक टिप्पणी कमेंट्स करने वाले लोगों को ग्रुप से रिमूव करके छुट्टी दे दी जाएगी। इस विषय पर अपनी अपनी सहमति व्यक्त करें। जो लोग इस ग्रुप के जो एजेंडा पॉइंट से सहमत है और ग्रुप एडमिन का कार्य करने में भी सक्षम है, ऐसे लोग बताएं, उनको भी हम भविष्य में ग्रुप की जो है सेटिंग द्वारा ग्रुप एडमिन बना देंगे, ताकि भविष्य में संस्था की ताकत को और बढ़ाया जा सके और हम सही दिशा में एक भविष्य में कार्य कर सकें और असम राइफल के लोगों के जायज़ हक और हित के लिए जो है को हम देश के लोकतांत्रिक सिस्टम तक ले जा सकें और इन लोगों का जो जायज़ हक मिल सके। तो ये थे हमारे एजेंडा पॉइंट। तो इनसे जो लोग सहमत हैं तो वो लोग जो है ग्रुप में बने रहें, अन्यथा जो लोग इन पॉइंटों से सहमत नहीं है वो लोग ग्रुप छोड़ सकते हैं। तो मुझसे बात करें, मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है 7536810045 और दूसरा नंबर है 8218747641। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैप्पी डे, गुड डे।